हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेज होम स्टाइलर। आज बहुत दिनों के बाद मैंने कैमरा उठाया है व्लॉग के लिए, क्योंकि पहले तो एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे बच्चों के, उसमें बिजी हो जाता है। और जब आपका माइंड होता है ना एक जगह पे लगा हुआ, एग्जाम डेज में मदर्स के दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। ठीक है, उन्होंने करना कुछ नहीं होता, मदर्स ने बस टेंशन ही लेनी होती है। हर मदर ऐसे ही करती है तो वही चल रहा था। तो और कुछ जो है सोचने को मन नहीं करता है और कुछ करने को मन नहीं करता, बस यही मन में होता है ना कि बच्चों के एग्जाम सही हो जाए, सब ठीक हो जाए। और ऊपर से वैसे ही ऑनलाइन एग्जाम से पहले से पता ही नहीं था कि कैसे होना है, रिटन एग्जाम कैसे ऑनलाइन देंगे। तो चलो वो सारी चीजें जो है सॉर्ट आउट हो गई, तो अब थोड़ा फ्री है तो मैंने सोचा चलो व्लॉग्स वगैरह शुरू करते हैं। तो अब जैसे फेस्टिवल सीजन आने वाला है, चल रहा है फेस्टिवल सीजन, तो तैयारियां हर घर में शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि हम सभी जो है 1 मंथ 2 मंथ पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो अब से जो है सारी घर की सफाइयां शुरू हो रही होंगी धीरे धीरे करके, और जो है डेकोरेशन का सामान बाय किया जा रहा होगा। जो है इस बार जो बजट तो थोड़ा सा कम होगा, सबका बजट कम है कंपैरेटिवली। ठीक है, कंपैरेटिवली पिछले सालों के कंपैरेटिवली बजट सबका थोड़ा सा कम होगा सेलिब्रेट करने के लिए अपना फेस्टिवल्स। बट करेंगे तो सही, सब करेंगे हम। और जैसे कि बहुत सारे जो हॉल्स आएंगे, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 जो हॉल्स होम डेकोरेशन के हॉल्स आएंगे, और होम डेकोरेशन की वीडियोस जो मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगी। ठीक है, और जो नवरात्रा वगैरह शुरू होंगे उनके ब्लॉग्स भी जो आएंगे। अब रेगुलर जो है काम होगा, लेकिन जब एक बार थोड़ा सा बीच में रेस्ट मोड में हम आ जाते हैं ना, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो दोबारा उसको उस जोन से निकलना ना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो हिम्मत करके अब निकल आए हैं, तो धीरे धीरे जो है सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो एक चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि जैसे जो अब फेस्टिवल सीजन में होम डेकोरेशन या अपनी क्लोथिंग सिस्टम हम सभी ऑनलाइन जो है बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो है मीशो ऐप के बारे में एक वीडियो जो है शेयर की हुई है कि मीशो ऐप में कैसा सामान वगैरह मिलता है। उसमें जो कमेंट्स वगैरह आते हैं कि वहां पे जो है पेमेंट कैसे होती है, रिटर्न हो जाता है या नहीं, कैसे प्रोडक्ट आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैं आपके साथ एक बात जो है क्लियर कर दूं कि मैंने जो वीडियो आपके साथ जो है शेयर की थी मीशो ऐप के बारे में, और उस फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है मेरा मीशो ऐप के बारे में अच्छा रहा था। ठीक है, जैसे उसकी प्राइस रेंज के हिसाब से जो चीजें हैं वो अच्छी आई थी। शायद वो शुरुआत थी, बिगिनिंग थी मीशो ऐप की, कि जब अच्छे सेलर्स मीशो ऐप पे थे। लेकिन अब मुझे फील हो रहा है, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, मुझे फील हो रहा है कि जैसे जैसे इसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो गई है मीशो ऐप की, और बहुत बेकार से सेलर जो है मीशो ऐप में घुस गए हैं। जो चीज आपको जो वहां पे दिखाई जाती है, जो डिस्क्रिप्शन होती है, वैसी चीज जो है ज्यादातर नहीं पहुंचती है। ठीक है, जैसे मैंने 10 ऑर्डर किए हैं तो 6 वापस करने पड़ेंगे आपको, ऐसा सिस्टम है कि 6 उनमें से वापस करने पड़ेंगे। एक्सचेंज नहीं, मैंने तो वापस ही की, क्योंकि मुझे जो है क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं लगी। ओके, और ये सारी चीजें आपको सोच समझ के करनी है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि रिव्यूज देख के करो, क्योंकि मैंने रिव्यूज देख के ही चीजें वो सारी ऑर्डर की थी। एक चीज तो वहां पे ये हो रही है, पता नहीं कि जैसे कि हम ऑर्डर कर रहे हैं कोई भी चीज, होम डेकोरेशन की चीजें मैंने ज्यादा ऑर्डर की थी उसके लिए, फेस्टिवल सीजन के लिए। जैसे कि कैंडल्स बड़ी अलग अलग तरह की आ गई है ना, फ्लावर्स वाली कैंडल्स आ गई हैं, और बड़ी सुंदर सुंदर जो चीजें आजकल आ गई हैं साइट्स पे। तो मैंने वो चीजें जब ऑर्डर की, जब हम एक स्पेसिफिक साइज जो ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर के बाद इमीडिएटली उसके डिस्क्रिप्शन में आ जाता है फ्री साइज, यानी वो आपको कोई भी साइज जो है भेज सकते हैं। और बिल्कुल जो साइज वहां पे डिस्क्रिप्शन में मैं ऑर्डर किया था, मुझे वो साइज जो है नहीं मिले। ठीक है, वो चीज बड़ी ऑर्डर की है तो चीज जो है छोटी ऑर्डर मुझे मिली। एक जैसे पांडा था, वो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ सारी चीजें, ताकि सोच समझ के आप एक
जस्ट वे एक जो यूट्यूबर्स हैं वो सब दिखा रहे हैं, वो उनका अपना सिस्टम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि 5 इंचेस का पांडा था, वो भी मैंने भी जो है यूट्यूबर्स का जो एक रिव्यू देके कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, मेरे पास ऐसा पहुंचा है, इतने इंचेस का है, ये वो सब जो है मैंने रिव्यूज भी चेक किए साइट पे, वैसे रिव्यूज अच्छे थे और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी करके मैंने किया। लेकिन जब मेरे पास वो पांडा पहुंचा, वो बजाय कि इतना 5 इंचेस का पांडा की इतना सा पांडा मेरे पास वो पहुंचा था। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ हुआ मेरे साथ। तो और जो सेट, जैसे कैंडल्स के सेट्स होते हैं, कोई सेट आपको अच्छा लगा है तो आप कहते हैं ना कि 2-3 इसके सेट्स मंगवा लो, तो मैंने 2-2 सेट्स जो है उनके ऑर्डर किए। उनमें से क्या हुआ कि मेरे पास एक सेट ही पहुंचा, लेकिन मुझे जो पेमेंट है, क्योंकि बॉक्स वो खोलने नहीं देते जब आपको डिलीवरी करने आते हैं। ठीक है, तो आपने तो फुल पेमेंट कर दी 2 सेट्स की, और बाद में जब आप खोल के देखते हो तो एक ही सेट निकलता है। ये अलग बात है कि आपकी जो है वो रिफंड हो जाते हैं, लेकिन रिफंड होने में भी 10 दिन लग जाते हैं। अगर आपके कोई स्पेसिफिक ओकेजन है, आप ओकेजन से पहले उसके हिसाब से तैयारी करके चलते हो कि इतने दिन बाकी हैं, ये प्रोडक्ट मेरे पास इतने दिन में पहुंच जाएगा और मैं ओकेजन के लिए रेडी हूं, लेकिन जब वो उस दिन पहुंचेगा आपके पास प्रोडक्ट में भी वो वैसा ना हो जैसा आपने जो समझा था, तो फिर उस टाइम आपका ओकेजन भी स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, ना आप उधर के ना उधर के। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखना। इवन जब उनकी क्वालिटी के बारे में मैंने देखा तो मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल भी कर दिए, और उनको जो है कॉल भी किया, उनको कॉल से जो उनके कस्टमर केयर है उनको कॉल भी किया कि बहुत जो है घटिया क्वालिटी आ रही है आपकी ऐप में से, कि इसमें ऐप का कोई दोष नहीं है, लेकिन ऐसे सेलर्स जो घुस चुके हैं जो बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट आपको डिलीवर नहीं करते। जो लोग रीसेलिंग का काम करते हैं इस ऐप से, उनकी तो फिर मेरे हिसाब से जो है रेपो एक दांव पे लगने वाली है, क्योंकि कस्टमर जो है एक बार आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी देखता है, 2 बार देखता है। जब दोनों बार आपको उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो आपसे अच्छी नहीं मिलती तो आपका कोई एक्सक्यूज नहीं सुनता, वो दूसरी शॉप की तरफ चला जाता है। ठीक है, बहुत सारी साइट्स हैं। और एक चीज मैंने और नोटिस की है कि होम डेकोरेशन, क्योंकि मैं जो है क्लोथिंग में कम विश्वास रखती हूँ, कि क्लोथ्स जो ऑनलाइन में कम बाय करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, शीन पे करती थी। शीन पे जो भी प्रोडक्ट्स आते थे वो वर्थ मनी, जो मनी आपने स्पेंड की है वैसी क्वालिटी जो है आपको मिलती थी, और आपने मनी जो है स्पेंड की है और उसके हिसाब से आप सेटिस्फाइड होते थे कि हाँ इस ड्रेस के लिए मैंने इतनी मनी की है तो ड्रेस भी उसके हिसाब से आई है। लेकिन और किसी साइट से मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा क्लोथिंग वाला सिस्टम कम करती हूँ। होम डेकोरेशन के मेरे ज्यादा जो हॉल्स या मेकअप के प्रोडक्ट्स के, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के, ये सारी चीजें मैं ज्यादा करती हूँ। चीज मैंने और नोटिस की है कि रीसेलिंग ऐप होने के बावजूद भी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राइस रेंज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर साइट्स। जैसे कि अमेजोन पे उन ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस रेंज बहुत कम है, और मीशो पे उनकी जो है ज्यादा प्राइस रेंज है। और अगर आप उसको रीसेल कर रहे हो तो आप देखो कि आप कितना सेल करोगे, कितने में सेल करोगे, और अमेजोन पे वो आपको इजिली कम रेट में जो है चीज प्रोवाइड हो जाएगी। और आजकल कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन साइट्स पे एक्टिव नहीं है। हर बंदा जो भी ऑनलाइन शॉपिंग, ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग सभी ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा करने वाले बंदे को पता होता है कि किस साइट पे इसकी कितनी प्राइस है। ठीक है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। तो जब जो है दूसरे पर्सन को पता चलेगा कि ये प्राइस रेंज वहां पे तो इतनी थी, बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, और प्राइस रेंज किसी ना किसी तरह से पता चली जाती है कस्टमर को कि एक्चुअल इसकी प्राइस रेंज इतनी है और ये हमें इतने की सेल कर रहे हैं। तो आपका जो फेस वैल्यू और जो आपका बिजनेस है उसमें जो है प्रॉब्लम जो आ सकती है, क्योंकि एक फेथ होता है बना हुआ जो टूट जाता है। और ज्यादातर अब जो मन भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैं भी
भी शायद उन्हीं लोगों में शामिल हो गई हूँ जो कि रिव्यूज में बहुत कम विश्वास करते हैं। ज्यादातर जो है लोग अब यूट्यूब के, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी मुझे यही कहते हैं कि यूट्यूब पे फेक रिव्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, और 4-5 बार मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है कि मैंने किसी को देख के कोई चीज बाय की है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आइदर वो स्किन केयर था या कोई और प्रोडक्ट था। तो फिर थोड़ा हो जाता है ना भी क्यों आप सच्चाई नहीं बताते। मैं जो है इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या, मैं 100% करती हूँ कि मैं जो ऑनेस्ट रिव्यू दूं आपको, ताकि कल को अगर जो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं कि मेरे रिव्यूज ऐसे होते हैं, प्रोडक्ट वो उसी तरीके से काम करता है, 100% उसी तरीके से काम करता है प्रोडक्ट जैसे मैं बताती हूँ। हाँ, 100 में से 1% कुछ हो सकते हैं बंदे जिनको वो चीज जो है सूट ना करे, तो वो एक्सेप्शनल केस जो है वो हो जाता है। तो मेरे साथ जो मैं जिन भी ब्रांड्स के साथ जो है काम करती हूँ तो उनको मेरा सीधा एक ही होता है कि ये चीज जो है वो यूज की जाएगी और उसके बाद ही जो मैं अपने चैनल पे, सेज ब्यूटी जोन चैनल पे रिव्यू करूंगी। तो कुछ ब्रांड्स तो सुन के ही भाग जाते हैं जिनको शायद अपने प्रोडक्ट पे फेथ नहीं होता कि वो ऐसे वर्क करेगा या नहीं, और जिनको फेथ होता है वो स्टिक रहते हैं कि हाँ, आपको चाहे 5 मंथ्स के बाद ही रिव्यू करना है लेकिन आप यूज करके कर सकते हो, ठीक है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज आप बाय करो, किसी पे आप जस्ट अपना जो है एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ ये चीज ऐसी है, ऐसी मिलती है। बाकी अपने जो है आंख कान खुले रखो जब भी ऑनलाइन साइट्स पे शॉपिंग करते हो, और अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से जो है चीज को बाय करो। कभी दूसरे की बताई हुई चीज के हिसाब से आप बाय मत करो। वैसे मैं भी जो है हॉल्स करने जा रही हूँ होम डेकोरेशन के, तो मैं ये बात बोल रही हूँ, पर मुझे अपना पता है, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है 100% की जो चीज मैं आपको बताऊंगी वो 100% वैसे ही आएगी, उसमें 19-20 का फर्क भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट डे जो है हमारा कैसे शुरू होता है, नेक्स्ट टाइम कैसे शुरू होता है। बज गई बेल, टीचर आ गए थे, टीचर जो है ट्यूशन टीचर आ गए, ग्रेसी जैसिना की। दोपहर जो है हो चुकी है, अब मुझे ट्यूशन में बच्चे बिजी हो जाएंगे। अब मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। मम्मा आपके लिए बनाऊं? नहीं, अरे इतना प्यार। हाँ मम्मा बहुत प्यार है। अच्छा तुम पियोगे? तुम भी हो, भूल गया था। और देखी तू, मैं तेरे को मैं नहीं देखी फिर। जैसिना नींबू पानी बना रही है अपने लिए। जैसे अगर अच्छा बनाएगा देखते हैं मैं बना दूं? क्या। नहीं मैं खुद बनाऊंगा। दीदी गलती से ना तेरे नींबू पानी में एक बीज आ गया, वो पी लेना। क्या पता नींबू का पेड़ ही उग जाए। हाँ देखो, मैं नींबू का पेड़ लेके घूमूं और आप मेरे सिर से नींबू उतारो। कितना भी करो तो रहे। तो यहाँ पे शाम के टाइम में जो है गार्लिक सो कर रही हूँ। पुरानी जो सीज़न की सब्जियाँ थी वो सारी मैंने हटा दी
और नई सब्जियों का सीज़न आ गया है, तो सबसे पहले जो मैंने सोचा कि आज गार्लिक सो कर देते हैं 2 ग्रो बैग्स में। मैं हमेशा ग्रो बैग्स में ही वेजिटेबल्स को उगाती हूँ। तो अब जे बहुत खूबसूरत सा सनसेट हो रहा था, तो इसी सनसेट के साथ मैं आज अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।